हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आज का टॉपिक है बायोगैस प्लांट। इसका मतलब मीन्स कि माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन 50 to 70% मीथेन, 30 to 40% CO2 एंड मतलब 50 to 70% मीथेन, 30 to 40% CO2, 1 to 5% H2 एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ N2, O2 या इसमें H2S, मतलब ये ट्रेसेस में है। मेन जो इसके अंदर होता है वो इनफ्लेमेबल गैस मीथेन। मीथेन मतलब बायोगैस जो है, ये बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन ए बायोगैस प्लांट। इस प्लांट के अंदर 10 to 15 फीट डीप ये एक टैंकर है और इसमें मतलब एक तरीके से कि स्लरी को फैड किया जाता है और स्लरी इज ए मिक्सचर ऑफ डंग प्लस वाटर। रेशो इसका 1:1 के रेशो में है, इसको बोलते हैं स्लरी। अब इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि रूरल एरिया में ये प्लांट बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, मिलियंस ऑफ मतलब इंडस्ट्रीज़, मिलियंस ऑफ पीपल्स इसको यूज़ कर रहे हैं और इसी के लिए KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इस पर सब वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए जो काउ डंग, बफेलो डंग मतलब कैटल डंग को यूज़ करते हैं, तो कैटल डंग के अंदर पहले से ही ऑलरेडी मेथेनोजेंस बैक्टीरिया हैं जो कि एक टाइप के आर्की बैक्टीरिया हैं। पर इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे डेली रूटीन में मतलब फ्रूट्स के हैं छिलके हैं, सब्जियों वेजिटेबल्स के छिलके हैं, इन सब छिलकों का भी यूज़ हो जाता है। क्योंकि तुम्हें मालूम है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, अब मान लिया बनाना पील है तो बनाना पील के अंदर ही पोटेशियम है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम है। बनाना पील फर्टिलाइज़र तो नॉर्मली भी प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वो तो अपने आप में एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो स्लरी इसके अंदर फैट मतलब भर दिया और स्लरी फैट करने के बाद अब इसके अंदर प्रोसेस होगी। तो ये जो प्रोसेस होती है बायोगैस प्रोडक्शन की, जो प्रोसेस होती है उसकी 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जब हमने इसके अंदर कुछ भी जैसे मैंने बताया फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के छिलके हैं या हमारे आलमंड हो गए, अखरोट है, बादाम है, इन सब के छिलके सब फर्मेंटेड हो जाएंगे। टाइम थोड़ा इनमें ज़्यादा लगता है कि सब इनका डिकम्पोजिशन, फर्मेंटेशन, ये सारी प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने ये लिया कि जो भी हमने इसके अंदर स्लरी फैट की तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, यानी कि पॉलीमर कंपाउंड है, ये पॉलीमर सब्सटेंसेस हैं। और स्टेज 1 में डिकम्पोजर माइक्रोब्स, ये डिकम्पोजर माइक्रोब जो भी होंगे, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया, ये फैकल्टेटिव एनाएरोब्स हैं। तो 2 वर्ड होते हैं, एक तो फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब फैकल्टेटिव, और एक होता है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब इसके आगे वर्ड लगा दो स्ट्रिक्टली। अगर मैंने तुमसे कहा है कि ऑब्लिगेट एनाएरोब्स है तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली एनाएरोब्स है, और ऑब्लिगेट अगर एरोबिक का है तो स्ट्रिक्टली एरोबिक है कि अगर उसको एनाएरोबिक कंडीशन मिलेगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। पर अगर हम फैकल्टेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि फैकल्टेटिव एनाएरोब्स हैं, तो फैकल्टेटिव एनाएरोब्स का मतलब कि रियल में वो एरोबिक हैं, पर अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली है तो वो एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हुई। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल कंपाउंड्स कॉल्ड मोनोमर्स। सेकेंड स्टेज जो होगी वो फर्मेंटिव माइक्रोब्स, यहाँ फर्मेंटेशन की प्रोसेस है और ये मोनोमर्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड, मतलब यहाँ पर एक तरीके से ऑर्गेनोजेनेसिस, ये ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और ऑर्गेनिक एसिड मेनली यहाँ पर जो होता है वो एसिटिक एसिड। थर्ड स्टेज इज मैथोजेनिक बैक्टीरिया और मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मैथेनोकोकस, मैथेनोजेंस, ये भी कैसे होते हैं एनारोबिक। तो यहाँ भी एनारोबिक प्रोसेस है स्टेज 3 में। ऑर्गेनिक एसिड कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। जब इस पूरे के पूरा जो टैंकर है ये, इसमें फ्लोटिंग लिड है
और जब गैस प्रोड्यूस होने लगती है तो ये लिड अपने आप ही हिलने लगता है, मतलब गैस की वजह से हिलने लगता है। और इसका कनेक्शन पाइपलाइन के थ्रू है। एक कनेक्शन ऐसे टैंकर से भी होता है कि जहाँ पर अनयूज, मतलब जो बायोगैस बनने के बाद जो नीचे का सब्सटेंस बचता है जिसको स्लज बोलते हैं, वो यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है और उसको किसके फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर की फॉर्म में। इनका कनेक्शन पाइपलाइन के थ्रू बायोगैस का कनेक्शन होता है, चाहे वो हाउसेज में हो, फैक्ट्रीज़ में हो, कहीं भी इसका कनेक्शन हम कर सकते हैं। तो बायोगैस में तुम ये देख रहे हो कि मतलब बायोगैस का जो प्रोडक्शन है वो एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया के थ्रू होता है, इनको बोलते हैं मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। दीज मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया फाउंड इन द स्टमक ऑफ कैटल, और कैटल का जो स्टमक होता है वो कहलाता है कंपाउंड स्टमक। कंपाउंड स्टमक मतलब तुम लोगों ने मैमल्स का स्टमक पढ़ा है कि मैमल्स के स्टमक के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज कार्डियक जो इसोफेगस से जुड़ा हुआ है, देन फंडस एंड पाइलोरिक। पर इन कैटल का जो कंपाउंड स्टमक है इसके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट इज र्यूमन जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, इसका कनेक्शन होता है, र्यूमन का कनेक्शन होता है रेटिकुलम से, रेटिकुलम का कनेक्शन होता है ओमेसम, और ओमेसम का कनेक्शन होता है एबोमेसम। एबोमेसम रियल में इसका ट्रू स्टमक है। इसके अंदर जो र्यूमन वाला पोर्शन है इसमें तो ये कलेक्ट रहता है, जो भी ये फूड वगैरह खाते हैं कलेक्ट रहता है। फर्मेंटिव प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस जो मैंने तुम्हें बताया कि मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो मतलब प्रेजेंट है तो वो सब यहाँ पर हल्का सा स्लाइटली, जैसे कहते हैं ना कि सेमी डाइजेशन करके और वो इंटेस्टाइन में जाएंगे, और लास्ट में जब अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा जिसको कि हम काव डंग, गोबर बोलते हैं, तो उसके अंदर मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया ही सबसे पहले डिकम्पोजर, फिर फर्मेंटिव स्टेज, फिर मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ये बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो तुम्हें मालूम है कि बायोगैस प्लांट्स आइडियल गैस है, इट इज़ एन आइडियल गैस जिसके अंदर ये सारी मीथेन, CO2, H2, N2, O2, H2S ये स्ट्रेसेस में होती हैं। तो ये इनफ्लेमेबल है, लाइटनिंग के लिए, यहाँ पर हम हीटिंग के लिए भी कह सकते हैं, कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, और सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसके सारे बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमने देखा कि माइक्रोब्स किस तरीके से बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है बेटा। ये पूरा क्वेश्चन आता है कंप्लीट, 3 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, और बाकी ये जो मैंने ये स्टेजेस डाली हैं इस स्टेजेस के 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू।